फ्रेंड्स, मैं रात का लेकर आई हूँ आपके फेवरेट सीरियल इमली। तो इमली के आज के एपिसोड की शुरुआत में आप देखेंगे आर्यन इमली के रूम में आता है। इमली विंडो के पास खड़ी होकर बाहर का नज़ारा देख रही होती है और कहती है कि ये तूफान, ये बारिश उस दिन भी आए रहे और आज भी ये तूफान, ये बारिश किसके ऊपर गाज गिराते हैं और इसके सूखे आंगन में हरियाली लाते हैं, ये तो सीता मैया आप ही जानो। वहाँ पर आर्यन भी आ जाता है और इमली को आवाज़ देता है। तो इमली कहती है आप यहाँ, आपको ऐसे नहीं आना चाहिए किसी के रूम में। तो आर्यन कहता है मैंने तुम्हारा दरवाजा नॉक किया पर तुमने सुना नहीं और मैं तुम्हें यहाँ कुछ बताने आया हूँ। एक्चुअली कल हमारे होटल राजमार्ग में मीटिंग है, तो क्या तुम उस मीटिंग में हमारे साथ चल सकती हो? और अगर तुम बिजी हो तो मैं किसी और रिपोर्टर को अपने साथ ले जाता हूँ। तो इमली कहती है कि नहीं, मैं बिजी नहीं हूँ, क्योंकि दोस्तों इमली सोचती है कि अगर मैं अकेली रहूँगी तो मैं बाबू साहब को याद करती रहूँगी और अगर थोड़ा सा बिजी रहूँगी तो मेरा कल का टाइम भी कट जाएगा। आर्यन कहता है कि ये मीटिंग भास्कर टाइम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ कोई अच्छे से कपड़े पहन लेना। इधर मालिनी की मॉम मालिनी को बताती है कि मैंने आग में घी डाल दिया है। मतलब दोस्तों उसने आर्यन को भी उसी होटल राजमार्ग में आने के लिए बोल दिया है और वो भी उस जूनियर नौकरानी के साथ। तो मालिनी कहती है आप देखना 24 घंटे के अंदर कैसे आदित्य और इमली का रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाएगा। इधर इमली और उधर आदित्य एक दूसरे की फोटो के सामने अपनी शादी की सालगिरह मिस करते और अपनी अपनी बात कहते हैं। आदित्य कहता है इमली बस आज का दिन और है, कल से हम दोनों साथ में होंगे। इधर इमली कहती है आने वाले दिन कैसे हो, पर हम चाहते हो कि हम आपके साथ हो और स्पेशली कल का दिन, वो तो हम आपके साथ ही बिताना चाहते हैं। इसके बाद हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का समय दिखाया जाता है जहां पर आदित्य की फैमिली आदित्य को उसकी शादी की सालगिरह की शुभकामनाएं देती है। आदित्य कहता है पार्टी की सारी तैयारी हो गई ना, और एक बात इमली हमारे बुलाने पर तो आएगी नहीं, तो प्लीज़ आप में से कोई उसे फ़ोन करके बुला लीजिए। तभी सभी लोग कहते हैं तू टेंशन ना ले, हम बुला लेंगे। तभी वहाँ पर मालिनी आती है और कहती है इमली घर में आएगी और मैं इस घर से चली जाऊंगी और जाने से पहले मैं आप सब लोगों से एक बार अच्छे से मिलना चाहती हूँ। तो अभी बड़की काकी और ताई कहती है तुम तो मालिनी ऐसे बोल रही हो जैसे कभी आओगी ही नहीं, और तुम टेंशन ना लो, हम लोग आया करेंगे तुमसे और बच्चे से मिलने के लिए, क्योंकि ये रिश्ता हमेशा के लिए और ये रिश्ता ऐसे ही खत्म नहीं होगा। तभी आदित्य कहता है चलिए मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। लेकिन दोस्तों मालिनी कहाँ जाने वाली, वो कहती है बस थोड़ा सा सामान पैकिंग करना है, उसके बाद चलते हैं। लेकिन तभी रूबी कहती है इसकी टेंशन मालिनी आप मत लो, आप प्रेग्नेंट हो, आप काम करोगे हमें अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए आपकी सारी पैकिंग मैंने खुद कर दी है। और फिर वो सुंदर को आवाज़ लगाकर कहती है सुंदर मालिनी का सारा सामान लेकर आओ। इसके बाद सुंदर मालिनी का सारा सामान लेकर आता है। इसके बाद मालिनी के पास कोई और रास्ता नहीं बचता, इसलिए वो कहती है अगर आप लोग बुरा मत मानो तो क्या मैं इस पार्टी में आपके साथ चल सकती हूँ? एक्चुअली मैंने आप लोगों के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड किया आदित्य और आप लोगों को हमेशा दुखी ही देगा है। इस खुशी के मौके में क्या मैं आपके साथ चल सकती हूँ? तभी आदित्य कहता है हाँ क्यों नहीं, आपको इस पार्टी में होना जरूरी है। मतलब फैमिली वाले तो नहीं चाहते, स्पेशली रूबी तो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मालिनी इस पार्टी में चले, लेकिन आदित्य के कहने पर वो लोग कुछ नहीं कहते हैं। इधर आर्यन जाते वक्त अपनी मॉम और सिस्टर दोनों को बातें करते देखता है, तो वो कहता है कि आप लोगों के पास गपशप लड़ाने के सिवा कोई काम नहीं होता। तो आर्यन की मॉम फनी वे में कहती है कि तू शादी कर ले तो हम तेरे बच्चों में बिजी रहा करेंगे। इस पर आर्यन कहता है कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ, जरूरी मीटिंग है। तभी वो लोग इमली को साड़ी में रेडी देखकर आर्यन की सिस्टर पूछती है आज कुछ खास है क्या जो इतना रेडी हो? तो इमली कहती है बस ऐसे ही, दरअसल आर्यन सर बोल लेते कि आज मीटिंग है इसलिए हम ये साड़ी पहन ली। तभी आर्यन उस साड़ी के लिए टोकता है, लेकिन तभी इमली आर्यन के बातों को काटते हुए कहती है आप अपनी पहली और दूसरी बात उधार रहने दीजिए, मेरे लिए ये साड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं यही साड़ी पहनूंगी। इसके बाद आर्यन कुछ नहीं कहता है और दोनों मीटिंग के लिए होटल राजमार्ग के लिए निकल जाते हैं। उसके जाने के बाद आर्यन की मॉम कहती है अर्पिता देखा तूने, इमली तो आर्यन से बिल्कुल भी नहीं डरती है, वो तो उसके सवालों का जवाब बहुत ही अच्छी तरीके से देती है। अब तो मैं यही चाहती हूँ कि मेरी भी आने वाली बहू इमली की तरह हो और आर्यन की सवालों का मीठा मीठा जवाब दे। रास्ते में आर्यन इमली से पूछता है तुमने जो नोट्स बनाए थे साथ में लाई हो? तो इमली कोई जवाब नहीं देती है, सिर्फ सिर हिलाकर हूं कर देती है। आर्यन फिर से कुछ पूछता है तो इमली फिर भी कोई जवाब नहीं देती है, सिर्फ सिर हिलाकर हूं कर देती है, जिससे आर्यन को गुस्सा आता है और वो गुस्से में आकर गाड़ी रोकता है। तो इमली कहती है कि क्या हुआ? जिस पर आर्यन कहता है मैं भास्कर टाइम की स्पीच राइटर को लेकर आया था, किसी इमोशनल मेस को नहीं,
और अगर तुम्हें काम करने का मन नहीं था तो तुम आई क्यों। इसके बाद वो कहता है गेट आउट ऑफ द कार। तो इमली कहती है आप ये क्या बोल रहे हो, और आपने बाहर का मौसम देखा, कितनी तेज बारिश हो रही है और आप ऐसी बारिश में मुझे छोड़कर जाओगे। तो आर्यन कहता है मैंने ये मीटिंग मौसम और सड़क देखकर डिसाइड नहीं की थी, मुझे काम करना है, तुम्हें काम नहीं करना तो गेट आउट। इसके बाद इमली गाड़ी से बाहर निकल जाती है। उसके बाद आर्यन इमली को वहीं बारिश में छोड़कर वहां से चला जाता है। आर्यन के जाने के बाद इमली वहीं बारिश में खड़ी होकर आदित्य की बातों को याद करती है कि आदित्य ने कहा था कि तुम अपने बॉस के साथ इतना टाइम स्पेंड करने लगी हो, कि उसी की भाषा बोलने लगी, उसी के जैसा सोचने लगी हो, तुम इतनी डिफिकल्ट क्यों हो। इन सब बातों को याद करके इमली वहीं बैठकर रोने लगती है। लेकिन तभी आर्यन गाड़ी बैक करके दोबारा से इमली के पास आकर आता है और इमली को रोता देखता है। तो वो इमली से कहता है चलो गाड़ी में बैठो, जिस पर इमली कहती है मुझे नहीं बैठना है। तो आर्यन कहता है ये रोड पर ड्रामा करके तुम क्या साबित करना चाहती हो। तो इमली कहती है तुम बड़े आदमी हो, तुम्हें बहुत काम है, तुम्हें बहुत मीटिंग है, और एक बात, ये आंसू मेरी मर्जी से नहीं निकलते और ना ही ठंड से निकल रहे, ये आंसू किसी के खोने से निकलते हैं, तुम ये सब कैसे समझोगे। तभी आर्यन उससे गुस्से में कहता है इमली अगर तुम्हें इतना ही प्यार था तो छोड़कर क्यों आई, और तुम्हारा सिर्फ ब्रेकअप हुआ है, कोई मरा नहीं है। जिसे सुनकर इमली शॉक्ड हो जाती है। इसके बाद आर्यन कहता है तुम्हें क्या लगता है इमली, दर्द सिर्फ तुम्हें ही होता है, तुम अकेली हो जिसे दर्द महसूस हो सकता है। नहीं इमली, मैंने भी किसी को खोने का दर्द समझता हूँ, मुझे भी महसूस होता है, और उस इंसान के बिना जीने का डर भी मैंने महसूस किया है। पर उस इंसान का दर्द तो कोई भी चुपचाप सह सकता है, लेकिन अपनों का दर्द चुभता है, जिससे इंसान टूटकर बिखर जाता है। इसके बाद वो अपने घर की कहानी बताता है कि क्या तुम उस माँ का दर्द समझ सकती हो जिसने अपनी बेटी के माथे का सिंदूर पोंछा हो, और उस लड़की का दर्द समझ सकती हो जिसने अपने दोस्त अपने पति को अपनी आंखों के सामने जलते देखा हो। इसके बाद वो अपनी फैमिली का पास्ट की कहानी बताता है कि मेरी बहन कितने दिनों तक मेरी आंखों के सामने जिंदा लाश की तरह घूमती रही, और मेरी माँ उसके लिए रोती रही, और मैं कुछ नहीं कर पाया, सिर्फ देखता रहा। और पता है मैंने कभी आंसू नहीं बहाए, क्योंकि आंसू बहाने वाले बहुत कमजोर होते हैं और उनको आंसुओं की लत लग जाती है। अच्छा खासा इंसान खुद को दोषी मानने लगता है, खुद को बेकार समझने लगता है। और इमली तुम भी वही कर रही हो, तुम सिर्फ आंसू बहा रही हो और इंतजार कर रही हो, लेकिन किस चीज का। तुम्हें लगता है कि कोई दूसरा आकर तुम्हें अपने घर ले जाएगा, और कोई दूसरा आकर तुमसे माफी मांगेगा और तुमसे प्यार करेगा। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो दिस इज रॉन्ग। एंड गेस व्हाट इमली, हम किसी की फीलिंग, उसके जज्बात को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, हम सिर्फ खुद को कंट्रोल कर सकते हैं। और एक बात इमली, गिरना बुरी बात नहीं है, लेकिन गिरकर खुद को ना उठा पाना, दैट्स वेरी रॉन्ग। इसके बाद वो इमली को समझाते हुए कहता है पहली बात अपनी लाइफ को कंट्रोल में लाओ, और दूसरी बात खुद की किस्मत खुद लिखना सीखो, या तो फिर। तो इमली कहती या तो फिर क्या। तो आर्यन कहता है कि तीसरी बात उधार रही, और मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया, अब तुम्हारी मर्जी, या सड़क पर बैठकर भींगती रहो या फिर गाड़ी में बैठो और अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ो, अब फैसला तुम्हारा है। इतना बोलकर आर्यन अपनी गाड़ी में चला जाता है। इसके बाद इमली खुद को इमोशनल और आंसुओं से कंट्रोल करती है और उसके बाद गाड़ी में बैठती है। इधर बड़की काकी माता रानी के सामने दुआ करती है, माँ मेरी बहू घर वापस आ जाएगी, मेरी घर का दिया फिर से जल उठेगा, और माँ मेरे बेटे को सद्बुद्धि देना, वो गधा अपने रिश्ते को संभाल ले। तभी वहां पर आर्यन की मॉम भी आ जाती है। वो भी कहती है माता रानी मेरे गधे बेटे के लिए अच्छी सी बहू ढूंढ दो और उसे अच्छे से रिश्ते के लिए हाँ करा दो। इसके बाद आर्यन की मॉम बड़की काकी से कहती है आपका बेटा भी गधा है क्या। तो बड़की काकी कहती है कि हाँ एक नंबर का, लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। इसके बाद वो एक दूसरे से बातें करते हैं। तो आर्यन की मॉम बातों ही बातों में पूछती है क्या आप भी यहाँ पर अपने बेटे के रिश्ते के लिए दुआ मांगने आई हो। तो बड़की काकी कहती है नहीं, दरअसल मेरे बेटे की शादी तो हो चुकी है, लेकिन वो अपनी पत्नी से झगड़ा करके एक दूसरे से अलग हो गए हैं। इस पर आर्यन की मॉम कहती है मैंने पहली बार किसी सास को अपनी बहू को प्यारी और अपने बेटे को गधा कहते देखा है। मैं भी आपकी तरह अच्छी सी सास बनना चाहती हूँ। तो बड़की काकी कहती है मुझे अच्छी सास बनाने वाली भी मेरी बहू है, वो थोड़ी सी खट्टी मीठी है। तभी आर्यन की मॉम कहती है कि मैं भी एक ऐसी लड़की को जानती हूँ जो खट्टी मीठी और बहुत अच्छी है। तभी अनजाने में बड़की काकी कहती है तो उसी लड़की से अपने बेटे का रिश्ता करा दीजिए। ये सुनकर आर्यन की मॉम इमली की कई बातों को याद करती है कि अगर कोई आपको गुस्सा दिखाए तो उसके सामने प्लीज मत करो, अगर हमें होते तो हम उनकी अकड़ की पीठ पर कौनी मार के कब का भगा देते। मतलब वो ये सब सोच रही होती है कि इमली मेरे बेटे आर्यन से बिल्कुल भी नहीं डरती है और वो आर्यन की कई बातों को बहुत ही अच्छी तरीके से जवाब देती है। तभी बड़की काकी कहती है अगर वो लड़की आपके घर की बहू बन गई और वो लड़की मेरी बहू की तरह हुई तो आपके घर में रोशनी ही रोशनी हो जाएगी
और मैं इस मंदिर में रोज आती हूँ, तो कल भी मैं इस मंदिर में आऊंगी और आप भी आना। फिर मुझे बताना कि आपके बेटे ने क्या कहा शादी के लिए, क्या उसने हाँ बोला या फिर मना कर दिया। ये सब बोलकर बड़की काकी वहां से चली जाती है। उनके जाने के बाद आर्यन की मॉम कहती है कितनी अच्छी है, आज से यही मेरी बेस्ट फ्रेंड है और कितनी बड़ी प्रॉब्लम को कितनी आसानी से सॉल्व कर दिया। गाइस, अब आर्यन की मॉम को देखकर ऐसा लगता है जैसे वो आर्यन की शादी अब इमली से कराने के बारे में सोचेगी। अब ये तो आपको आगे एपिसोड में ही पता चलेगा। इसके बाद हमें आदित्य के घर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर घर के सभी लोग रेडी होकर पार्टी के लिए निकल रहे होते हैं। तभी आदित्य कहता है सारी तैयारी हो गई ना, तो रूबी कहती है भाई तू टेंशन ना ले, सारी तैयारी हो गई है। इसके बाद रूबी बाहर की तरफ निकल जाती है। तभी आदित्य अपने रूम की तरफ आता है, तो वो कॉल पर मालिनी को किसी से बात करते देखता है। कॉल पर मालिनी कह रही होती है सारी तैयारी हो गई ना। तभी आदित्य मालिनी से पूछता है किस चीज की तैयारी, तो मालिनी बात को घुमाते हुए कहती है वो एक्चुअली मैं अपने घर जा रही हूँ, तो रूम की तैयारी के लिए बोल रही थी। जिस पर आदित्य उससे कोई सवाल नहीं करते हुए वहां से चला जाता है और यहीं पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। दोस्तों, अब कल के एपिसोड में देखना है कि मालिनी सक्सेस होगी आदित्य और इमली को हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग करने में, या फिर इमली आ जाए